सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में मैक्सी ड्रेस बनाना बताएंगे। यहाँ पे मैंने प्लेन और नेट फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 3.5 मीटर लिया है और उसी के साथ नेट फैब्रिक हमने हाफ मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का सिंगल फैब्रिक लिया है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने टू फोल्ड कर लिया है। और एक बार सेंटर में से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यह है फोल्डिंग साइड। फोल्डिंग तरफ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो हम यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेस। अब यहाँ पे भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टू इंचेस हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है फ्रंट और बैक पार्ट में। अब यहाँ से हमें चेस्ट और कमर की चौड़ाई लेनी है। सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस। अब हम चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे 9.5 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से ऊपर तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। और ऊपर फोल्डिंग है, इसे भी हम कट करेंगे। तो इस तरह फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इस तरह भी हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे मार्क कर लेंगे ताकि नेक का चौड़ाई और लेंथ लेने में आसानी हो सके। इस तरह हमने मार्क कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब यहाँ से हमें नेक की लेंथ और चौड़ाई लेनी है। इस तरह भी नेक की लेंथ और चौड़ाई लेनी है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंचेस। और नेक की लेंथ हम लेंगे 5.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप हमें फोल्डिंग बॉर्डर तक हमें लेनी है। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद दोनों पार्ट की नेक हम कट करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 36 इंचेस और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 43 इंचेस।
अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लेंथ हमने लिया है 18 इंचेस। स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस और यहाँ से 3 इंच नीचे मार्क करेंगे। यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस। अब यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह दोनों स्लीव हमने कट कर ली है। अब इसे ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड किया है। शोल्डर से नीचे हमें 6 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से भी हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इस पार्ट को हम ओपन करेंगे। इस पार्ट के सेंटर मार्क यह है। इस तरफ हमने यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था और इस तरफ भी हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें इस तरह एक धागे को अलग करके खींचना है और इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे हमने गैदरिंग बना ली है। अब हम ऊपर का पार्ट लेंगे जो पहले हमने कट किया था। फोल्डिंग बॉर्डर की तरफ हमें लाइन से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसे कट कर लेना है। अब इसी नाप का दूसरा पार्ट हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। इसके ऊपर हम इस तरह इस पार्ट को रखेंगे। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक और नेक और आर्म होल एजेटिंग इसे मार्क कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह यह पीस हमने कट कर लिया है। अब इसी नाप की नेट फैब्रिक हम कट करेंगे। नेट फैब्रिक को हमने सिंगल बिछाया है, इसके ऊपर हम ये पार्ट को रखेंगे और एजेटिंग इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने नेट फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस पार्ट के ऊपर हमें रॉन्ग साइड पे इस नेट को रखना है और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे और नेट फैब्रिक को राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसे टर्न कर लिया है और ऑल ओवर सिलाई लगानी है। अब इस पार्ट को हम
ऊपर का पार्ट को अटैच करेंगे। इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट के बॉर्डर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब नीचे के बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच स्ट्रिप ली है। इसे इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के अटैच करना है। तो इस तरह हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है और नीचे की स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब सेंटर मार्क से दोनों तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है बड़े नंबर वाली। इस तरह सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे एक धागे को खींचेंगे। इसी तरह नीचे की गैदरिंग भी हमें इस तरह बनानी है। अब नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। नेक के लिए हमने क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और नीचे के बॉर्डर पे भी हमें स्ट्रिप अटैच करनी है, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम शोल्डर पे इस तरह का पीस लिया है। इसे हमें नेक साइड की बॉर्डर को और नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए अटैच करना है। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्लीव अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को आर्म होल में रखते हुए इसे अटैच करेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव के मोरी के बॉर्डर पे रफल अटैच करेंगे। रफल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लेंथ हमने लिया है 22 इंच। नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और ऊपर के बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। दोनों पीस में इस तरह हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमने कर ली है। ऊपर की तरफ हमें गैदरिंग बनानी है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक धागे को अलग करके खींचना है और इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों स्ट्रिप में बनानी है। दोनों स्ट्रिप में हमने गैदरिंग बना ली है। अब हम स्लीव के साथ अटैच करेंगे। इस रफल को इस तरह स्लीव के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। बॉटम पार्ट के 2 पीस हमने लिया है। दोनों पीस के ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे भी हम गैदरिंग बनाएंगे। यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचना है इस तरह, और इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों लेयर में बनानी है।
दोनों पार्ट में हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच करना है। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब गाउन का फ्रंट और बैक पार्ट मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और इसके नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस गाउन को फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नेक पे हम रफल अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 5 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 26 इंचेस। इसके चारों तरफ हमें बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद ऊपर से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इसके ऊपर हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम एक धागे को अलग करके खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। इस रफल को हमें नेक पे अटैच करना है फ्रंट पार्ट में। सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर मैक्सी गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।